जाती है। भाई आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि माता की शक्ति, माता का आशीर्वाद आप लोगों के पास साक्षात पहुँचा है। और इस आशीर्वाद को अगर आप फलीभूत करना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचा दें जिन लोगों को समस्या वाक्य में है और जिनको समाधान नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, जाएं तो जाएं कहाँ। दादी से पूछा करी थी क्या आपने, करवाई थी? हाँ जी, सच्चाई बताइए मुझे। सही बता दी? बिल्कुल। न्यू की न्यू बताई? न्यू की न्यू, मैंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल माता रानी अपने आप बता दी। भाई वे बेड़ा बटे हो कैंसर थी। अच्छा। उसको झाड़ा हुआ आराम है। माँ ने सारी बता दी मेरी, सारी बता और दी? काफी उसमें आराम भी है पहले से। आराम भी है? हाँ तो लगभग कितना परसेंट मानो, 70, 80, 60? है 50 है। 50% है। हाँ जी। तो ठीक पिट्टू की थैली में थी? पित की थैली में। पित्त की थैली में? अरीब ये कोनी पत्नी को नहीं? पित्त की थैली तो डॉक्टर पे को लिखा है, माता ने काट दी। मदन काट दी? और सच्ची बात है कि बिल्कुल सच्ची बिल्कुल। करवाई? मेरे सर में दर्द रहा करता, सर घूमया करता, चक्कर आवा थे। चक्कर आते हैं? हाँ, कितने दिन से था? कई महीने से था। कई महीने से? हाँ, तो अब ये तो कति आराम हो रहा है, कति ठीक। बिल्कुल आराम हो गया? हाँ, कति ठीक हो रही है। मत समस्या है घर घर की थी जी, बालक बुलका बारह में सही सुख शांति है जी। ये समाधान है? हाँ जम्मा सही। मौज बारकती? हाँ जम्मा मौज है जी। सुख शांति है? हाँ जम्मा सुख शांति यहाँ है। पे गए थे आप? समस्या जी बस यारी बीमारी रंदी, पेट में दर्द होया करता। आपको खुद गए? हाँ जी, कितने दिन से थे? कई दिन हो गए जी। और अब क्या है? ये तो ठीक है जी। जमा ठीक है? हाँ जी। तो आप समस्या बीमार रहा कर दे मैं, आई आराम है मेरा। ये बीमार तो- रहा करते? हाँ, अरे तो डॉक्टर अब ठीक को नहीं हुई? ना डॉक्टर आपको नहीं याड़ा के ठीक हुई थी। लोक प्रसार के मेरे सभी दर्शकों को विनय लांबा की प्यार भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए हम ऐसे कंटेंट लेके आते हैं जो कि आप सभी को पता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले होते हैं। आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं आदमी के जीवन में, वो चाहे आपके घर से संबंधित हो, आपके शरीर से संबंधित हो, आपके व्यापार स्थल से संबंधित हो, या आपको लगता है कि आप किसी नेगेटिविटी के चक्कर में फंस गए हो, किसी भी तरह की इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण जितने भी वैचारिक कर्म होते हैं उनसे संबंधित समस्या हो, आपको लगता है कि कोई किए कराए के चक्कर में आप फंस गए हो, तो उस तरह की समस्याएं भी हमारे चैनल पे आपको जो है वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिनका समाधान आपको मिल जाता है। आज मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो खड़ा हूं महामाया धाम मुंडाल में, और इस धाम की पॉपुलरिटी, इस धाम के चर्चे आज जन जन की ज़ुबान पर हैं, क्योंकि माता महामाया यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और यहाँ पे आने वाले भक्तों का ये मानना है कि जो कोई भी यहाँ पे पूर्ण श्रद्धा के साथ में आता है उसका निस्संदेह ही यहाँ पे आके समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगतनी बबली काफ़ी वर्षों से निरंतर जो है लोगों की सेवा में लगी हुई हैं और उनकी शंकाओं का और समस्याओं का समाधान कर रही हैं। यहाँ की एक बात बता दूँ कि यहाँ की जो पूछा है वो बिल्कुल सटीक है, ऐसा यहाँ पे आने वाले लोग मानते हैं। जितने भी लोगों से हम बातचीत करवाते हैं उनका ये मानना है कि जो यहाँ पे जो भगतनी बबली जी हैं वो एज इट इज़ जो कि तो सारी बातें बता देती है, आपके जीवन से संबंधित, आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं, कब कब क्या क्या घटी और किस तरह की समस्या से आप ग्रसित हैं, वो समस्या बता देती हैं, साथ के साथ समाधान भी आपका हो जाता है। तो मैं जो जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी जनता के विचारों पर आधारित होती हैं, और जनता जो कहती है वही चीज़ें आप लोगों के सामने एज इट इज़ हम दिखाते हैं, हूबहू वही चीज़ें परोसते हैं। किसी प्रकार की उसमें एडिटिंग या किसी प्रकार की लाग रिपीट उसमें नहीं होती है। आज भी हम जनता से बातचीत करेंगे। पहले एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे भाई जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पे जो है दरबार लगता है मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को, 3 दिन आप सभी को पता है। इन 3 दिनों में आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो और इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुँचा सकते हो जिनको वास्तव में समस्या और उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो आइए जनता से बातचीत करेंगे एक करके और उनसे पूछेंगे कि इस धाम में क्या पावर है, क्या शक्ति है, किस तरह से यहाँ पे कार्य होते हैं और कितने लोग हैं जो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और उनको समाधान मिला है कि नहीं मिला है। तो आइए बातचीत करते हैं एक करके। राम राम जी, कहाँ से आए हो? राम राम। कहाँ से आए हो? पोली कितनी बार आ ली पहले? काफ़ी बार। आ चुके। हाँ। तो यहाँ पे जो माता जी से आपने पूछा करवाई है? बैठो ना इसके अंदर। पूछा तो नहीं करवाई। पूछा मतलब पूछा है, समाधान मिलता है कुछ यहाँ पे? हाँ, समाधान तो मिलता सही है दरबार। हाँ जी। चलो आप जाइए और उसके बाद पूछेंगे भाई और आ जाके। राम राम जी, राम राम। कहाँ से? बद्रगढ़ से। कितनी बार आ ली है? 5-6 बार ली। 5 बार आ ली है। क्या समस्या लेके आए थे? मेरे सर में दर्द रहा करता, सर घूमया करता, चक्कर आवा थे। चक्कर आते हैं? हाँ, कितने दिन से था? कई महीने से था। कई महीने से? हाँ, तो अब ये तो कति आराम हो रहा है, कति ठीक। बिल्कुल आराम हो गया? हाँ,
कति ठीक हो रही है। माता जी ने बता दी थी समस्या ये हाँ मेरे सिर में बताया था पीछे ना यहाँ रखा था क्या करते हैं सिर में। तो बिल्कुल आराम है। हाँ इनको तो आराम हो रहा है। माता जी ने झाड़ा लगाया। हाँ झाड़ा लगाया था। झाड़ा में है पावर इसका मतलब। हाँ बहुत पावर मैं तो इतना माता जी ने मैं तो कति ठीक कर दी। अच्छा, दरबार सच्चा है। कति सच्चा दरबार है। मैंने तो है ना कई जगह गई थी कितने भी आराम नहीं लग गया था। माता रानी ने मेरे तो कति दीवे में तेल डाल दिया मैं तो एकदम तो ठीक कर दी ना। मैं तो कई महीने तक उठ का काम भी ना कर सकूं थी। अरे तो घूमने लग गई। आप कहाँ से? बस क्या है जी। कितनी बार ली? घने दिन हो गए जी। पुराना मंदिर आपका क्या समस्या थी? सच्चा नहीं कुछ नहीं, बहुत आराम लग रहा है। सारा धक्के खा लिए, सारा हट लिए थे। एक 4-5 भाई है, बहुत आराम लग रहा है। समस्या है घर घर की थी जी। बालक बुलका बारह में सही सुख शांति है जी। ये समाधान है। हाँ जम्मा सही। मौज बारकती। हाँ जम्मा मौज है जी। सुख शांति है। हाँ जम्मा सुख शांति यहाँ है पे आने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? ना को नहीं हुई जी। तो बढ़िया दरबार। हाँ बढ़िया है जी एकदम। जो लोग क्या करना क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है जी। सब नया कमांगे भैया आओ जिसके दो दुख दर्द आड़े सबका दरबार बढ़िया नू कमांगे जी। हमारा को आराम लगे सबका लगा माता सबका बेड़ा पार करेगी जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आजा भाई और ये से बैठे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या बार लिए? कई बार लिए जी। कितनी बार लिए? 3-4 बार आ लिए। 3-4 बार। क्या समस्या लेके आए थे आप? समस्या जी बस यारी बीमारी रंदी पेट में दर्द होया करता। आपको खुद का है? हाँ जी। कितने दिन से थे? कई दिन हो गए जी। और अब क्या है? ठीक तो ठीक है जी। जमा ठीक। हाँ जी। तो और पहली बार में हो गया था कह रहा हूँ। हाँ जी। उसके बाद कोई समस्या नहीं हुई? नहीं जी। तो मतलब दरबार सही सच्चा है? सच्चा है जी। माता रानी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम कर रही है जी। पैसे दिल्ली कितने के लिए होंगे? पैसे घने कौन लेते ठीक है ले जी। कौन लेंगे? हाँ। प्रसाद के अलावा भी कोई डिमांड करेंगे? ना कोई डिमांड नहीं। कुछ नहीं। सही है दरबार। हाँ जी। और लगभग लोगों का समाधान हो जाएगा कितने? हाँ जी सब कपराम हुआ सारी डाल के काम हो। सारे हुआ जी। कुछ सा किसी की बताओ माता। बढ़िया बताओ जी। बढ़िया बताओ। तारीफ सही बताई जी। सही बताइए जी। वो झूठ के बोले कौन फेंके? ना जी। तो ये सच्चा दरबार है। हाँ जी। धन्यवाद आपका बहुत। आप मतलब कई बार आ ले जी। आपकी समस्या लेके आए थे? समस्या बीमार रहा कर दी मैं। कई बार आराम है मेरा। ये बीमार थोड़ा- रहा करते? हाँ अरे तो डॉक्टर अब ठीक को नहीं हुई? ना डॉक्टर आपको नहीं याड़ा के ठीक हुई थी। आड़े ठीक हो। आड़े झाड़ा लगाया? झाड़ा कोई गोली लगाई दवाई नहीं? ना। कोई ये थोड़ी सी कालजा में दिक्कत है ये फिर आएगी। अच्छा। तो कितने दिन से आ रहे हो लगे आप? मन तो हो गए 10-11 साल। 10-11 साल हो गए। तो 10-11 साल में यहाँ पे आने के बाद आपको कोई समस्या लगी हो या आपको लगा वही ना गलत फंस गया ऐसा तो कुछ नहीं लगा? कोई समस्या को नहीं मैं तो भरोसा है। माता भरोसा। हाँ और भरोसा पूरा कर दिया माता? पूरा कर दे। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दूसरी बार आए भैया। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या समस्या लेके आए हो? बस है घर की कुछ भैया। घर की परिवार की समस्या है। काफी दिनों से है? हाँ जी काफी दिन तो से। पिछली बार आई तो माता जी से पूछा करी थी क्या आपने? करवाई थी? हाँ जी सच्चाई बताइए भैया। सही बता दी? बिल्कुल। न्यू की न्यू बताई? नू की नू मैंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल आपकी माता अपने आप रानी बता दी। अपने आप बता दी। तो ये तो चमत्कार है किस्म का। हाँ जी चमत्कार है भैया। क्योंकि ऐसे हमारे मन की बातें हमारे घर में जो बातें होती हैं जिस तरह समस्याएं होती हैं कोई दूसरा बता दिए तो इससे बड़ी तो मतलब कोई साधना है नहीं। बिल्कुल बगैर बताए माता रानी ने बिल्कुल मैंने कुछ नहीं बोला भैया। माता रानी ने वही बताया जो मैं समस्या लेके आई थी। तो लगता है समाधान हो जाएगा? बिल्कुल लगता है विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। क्या बताइए समाधान हो जाएगा? हाँ जी सब ठीक ठाक? बेटे की समस्या है मेरे को। है थोड़ा बहुत सुधार लगे आप पहले? अभी कुछ नहीं भैया। अभी वो नहीं। मंगलवार को आई थी मैं आज फिर आई शनिवार को। हाँ जी चलो, धन्यवाद। आप साथ में हैं? लड़की करेगी कर ले बात। कहाँ से आप? दिल्ली से ही है जी। दिल्ली से हम लोग। क्या आप क्या करा लिए? हम तो 5वीं 6ठी बार आए। 5वीं छुट्टी बड़ी इसकी थोड़ा हटाओगे? हमारे मन सोचे भाई लगा के रख रखा है को थोड़ा घूम जाओ वैसे। आप क्या समस्या लेके आए थे फिर? मेरी घर की परेशानी थी काफ़ी सारी। काफ़ी दिन से? हाँ काफ़ी टाइम से। तो पूछी माता जी से आपने? हाँ माँ ने सारी बता दी सारी मेरी बता और दी? काफ़ी उसमें आराम भी है पहले से। आराम भी है? हाँ तो लगभग कितना परसेंट मानो? 70, 80, 60? है 50 है। 50% है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि इस दरबार में कोई पावर है? हाँ सब माँ के चमत्कार है सबसे चमत्कार बड़ी है। बात है। बिना हमें खुद को नहीं पता होता दूसरे को हमने कितना खाना खाया और ये बता देती है तुमने कल ये खाना खाया इतनी रोटी खाई तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं। आपको थोड़ी ना पता हमारी जेब में कितने पैसे हैं। और इन्होंने हमें ये बता दिया तुम्हारी जेब में इतने पैसे और मुझे दूसरा महीना लगा यहाँ। तो आपको विश्वास हो गया पूरा? हाँ जी मुझे विश्वास। और ये विश्वास हो गया कि इस धरती पे सब कुछ चीज़ें होती हैं? सारी चीज़ें वो तो पहले से ही है परमात्मा विश्वास भी तो। होता है, बुद्धि लेकिन होती है, दरबार में प्रेम आके ये सबसे ज़्यादा लगा कि यहाँ कुछ है समाधान हो जाएगा हमारा। काफ़ी विश्वास वैसे कैसे लगता है अभी बैठी हो इतनी देर से? कुछ शांति मिलती है काफ़ी। मिलता है? हाँ जी घर से भी ज़्यादा मिलता है कि घर से निकल लो बस ये रहता है जल्दी से पहुँच जाए।
नो बेटा। जो लोग देख रहे हैं और परेशानी सबको है आज के ज़माने में, किसी को घर की है, किसी को बिजनेस की, किसी को शरीर की है, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो दुखी लोग? भाई हम तो ये कहेंगे माता रानी के दरबार में आओ, सबका समाधान मिलेगा, सबको सबकी परेशानियों का समाधान मिलेगा। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। आइए भाई और बात करेंगे, ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे इनसे बातचीत करवाने का हमारा मकसद ये है। और राजा भाई और बैठे आड़े, राम राम जी भाई साहब, क्या बरा लिए? 5 बार आ लिया 5 बार। कहाँ से आए हो? लाखड़ माजरा था लखन माजरा। क्या समस्या लेके हो भाई? भाई वे बेड़ा बटे हो कैंसर थी। अच्छा, उसको झाड़ा हुआ आराम है। आराम हो गया? एक किधर आराम हो गया? 5 झाड़े हो लिए। 5 झाड़े हो गए। और डॉक्टर ने दवाई तो खा ली होंगी आपने? बहुत खाली भाई, बहुत दवाई खर्चा भी बहुत लगाया होगा? बहुत लगाया। और आड़े आड़ा कुछ नहीं लग गया भाई। कुछ नहीं लगा? मैं 50 कितना आराम हो गया उनके? उन्होंने 30-40% आराम हो गए। चाल पड़े हैं, हांड भरे हैं, थोड़ा बहुत खा पी ले हैं। जब पहली बार आप यहाँ पे लेके आए तो आपके मन में क्या चल रहा था और आपको क्या लगा यहाँ पे आके? पहली बार तो फिर मन मर हुआ है बाकी आराम होगा ना होगा। फिर पहली बार ले, फिर दूसरी बार ले, ऐसे आराम होता लग गया। माता ने क्या बताई? माता ने बताया कैंसर है, कोई कहते कहते आने की जरूरत नहीं, अपना श्रद्धा भाव तो आए जाओ, आराम हो जाएगा। या उन्होंने बोल दिया कि ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी बार में कुछ दलिया खाया था, खाया पिया, बहुत आराम लग गया। ये अपने आप कुछ बना भी ले, चाह भी बना लिया, अपने आप तो बना ले ना। तो पहले कोई चल फिर सकते हैं, चल आराम फिर से, ले कोई है, दिक्कत नहीं। पहले कोई आसंग नहीं थी। खाना पीना ठीक कर रहे हैं? ये थोड़ा बहुत ठीक आराम लग रहा है। तो इतना बड़ा भी कोई चमत्कार आपने लगा है कि भाई उसके? ना इस तो फालतू कुछ नहीं लगा। क्योंकि जिसको डॉक्टर भी ये कहते हैं भाई पता नहीं ठीक होगा नहीं, हम कोशिश करते हैं, और यहाँ पे आके बिल्कुल ये कह दिए कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो होता है विश्वास। आदमी को विश्वास दिला दिया कि तेरा काम हो जाएगा, विश्वास है, काम दिला दिया, आधा थोड़े ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरी सबसे बात, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे का खर्चा नहीं किसी प्रकार का। कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम लग रहा है। सारा धक्के खा लिए, सारा हट लिए थे। एक 4-5 भाई है, बहुत आराम लग रहा है। तो भाई तेरे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो 4 दाखले पढ़ रहे हो, मान्या कौन करें इस तरह की बात ने, तो उन क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों ने? भाई बीमारी भी ठीक हो जाएगा। देख भाई, जो ना माना उसको कुछ नहीं, तो मानना सब कुछ है। मानो सब कुछ है, ना माने तो वो कार पर आग की चुटकी लाग जा, ना लागा तो करोड़ा रुपये दवाई लगे, कुछ नहीं लागा। यूँ चलता है। और मानना जब आप चक्करों में फंसे हैं, बस जाए उस टाइम सारी चीज़ें ना मान लें। जब सबके इतना कुछ नहीं माना, जब याद आओ ना तब सबके मानेंगे फिर। तो ये दरबार है भाई खास है कि में? बढ़िया और सारे धमात निराला इसलिए है, ये बढ़िया काम बने। काम बना भाई। और बिना किसी सिफारिश, कोई बिना सिफारिश, कोई ना कि मैटर, टूणा टोटका चुराया पाखंड आडंबर की कुछ भी नहीं। माता पहले इन चीज़ों ने पहले नाटा है, कोई टोना टोटका नहीं, किसी का भूत नहीं, कि में नहीं। अपना मन मर्जी, अपने श्रद्धा का काम करे जाओ, नेक नीति साफ रखो, अपना लागे रहो। आपके हिसाब से आड़े न्यू और बताओ, लगभग मान ले 100 आदमी हो तो लगभग कितने का आदमी का काम बन जाए? सोया मत है, लगभग तो 99 का बना है। कोई का जिसका मन में पाप से उसका ना बनता होगा, बाकी लगभग सबका लगभग सबका काम बनेगा, सबका बनेगा। आओ है वही जनता बार बार सब न लेकर आओ है। ये मेरा राम लागे, मैं चेहरा नोर लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई। फिर इब दिल्ली देख का, हाँ 5-6 दिन कुछ 200 थे, 250 हो रहे होंगे, तो कुछ ना बद दे जा है। और आए एक दिन छोड़ कर एक दिन 250, 300, 400 आदमी आए हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और भाई काम बने, सबको लोग काम आगे। बना है, और बढ़िया भाई। ये है कि इस दरबार में किसी प्रकार की कमी है नहीं, कुछ कोई कमी नहीं है भाई, बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत दूर दूर तक आदमी आओ भाई, हम तो कुछ भी नहीं लो, इधर 30-40 किलोमीटर तक दुनिया 200 किलोमीटर तक आओ भाई। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। कौन सा गाँव था वो? बहुड़ता है क्या समस्या लेके आई थी? बस माता रानी के दरबार में आई हैं, माता दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए। अच्छा, हाँ, तो दरबार ठीक लग गया? बढ़िया लग गया। पहली बार आए, ईब आए, घर में कोई सुख शांति लगी, महसूस होया? हाँ भी देखो, वे आए माता के दरबार में। पूछा करवा ली क्या अपने माता जी से पिछली बार? वैसे हाँ, वीरवार ना आए थे। बताई है घर की बात? हाँ की? बताई भाई, सच्ची बताई? सही बताई। न्यू की न्यू? हाँ, को झूठ नु तंदी के? ना झूठ कोई। मतलब पूछा मान लूं ठीक बताओ? हाँ बढ़िया भाई, बुरा ना भी कह दूंगे। बेशक गणी मेरे फोन करके नहीं पूछा करें भाई, पूछा कौन सा ठीक बताओ तो बता दूं ठीक बताओ। हाँ ठीक। मन्नत कदे करवाई नहीं तरबर के, कोई चाची ताई बहन भाई जितने भी से करवाओ हैं। जमा भाई बढ़िया है, सही बता। हाँ। पेटा भर दे, बर्थडे है जमा मानस का। चलो काम भी बना लोगों के। हाँ कम को भाई आवांगे तो काम तो बनाएगा। ये हमारा भी पूरा काम है, लाले दूसरी चौकी है भाई, माता रानी करेगी बेड़ा पार। जी जी जी, है ये बस आज तो डटेंगे तो जब तो काम चल लगा। चलो बिल्कुल भाई, काम बन गया मत नो यार, हाँ, सबका माता रानी भाई पूरा। राम राम ताई, राम राम भाई। कौन सा काम थे? बहुड़ते
साथ में हो गए? साथ में हूँ। अच्छा चलो ठीक ठाक लगा दरबार? ठीक लग गया भाई। चलो बढ़िया माता जी धन्यवाद। आपका आप जी बावड़ता भाई कैमरा लिए दूसरा है हमारी हैं? दूसरा दूसरे आप साथ में हैं क्या आप सारे? चलो कोई बात। ओ सारा पूरा भाई पूरा टोल बना के आ रहे हैं और अच्छी बात है भाई। माता के दरबार थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा साइड में जाओ भाई। हाँ आप जी मैं रोहतक से हूँ। कैमरा लिए? मतलब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए? लगता लगातार आ जाओ हो क्योंकि अच्छा लग रहा है दरबार? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लगा है जी, लगन लगा है जी लगा जब यहाँ जी। क्या खास बात लगी इस दरबार में फिर बताओ? मेरे जी फायदा हुआ जी। फायदा? हाँ। क्या हो गया? मेरे पेट में पथरी थी। पेटू पथरी थी? हाँ। गुर्दम थी पिट्टू की थैली में थी? पित्त की थैली में। पित्त की थैली में? अरीब ये को नहीं पथरी को नहीं पित्त की थैली तो डॉक्टर पे को लिखा माता ने काट दी। मदन काट दी? और सच्ची बात है कि बिल्कुल? सच्ची बिल्कुल। करवाई रिपोर्ट बाद में? हाँ करवाई थी। चेक करवाई? हाँ। पाई को नहीं? हाँ, हाँ। अच्छा जड़ तक हो गई? इतनी गांठ थी। हाँ गांठ भी खत्म हो गई है। ये तो वही चमत्कार मानूं मैं इस चीज में। और चमत्कार तो है माता का जी ये तो हाँ। है मौजूद को दर्द है ना किसी चीज़ का दर्द नहीं है। अरे ये लोग नु कहीं बिलाईसा की हो सके है भाई डॉक्टरी बीमारी और झाड़ ठीक हो जाए ऐसा हुआ है कि? भाई माता कर्ज का है, माता का आशीर्वाद है। ईश्वर चाहे परमात्मा चाहे और जो शक्ति है तो भाई जगत जननी जगदम्बा है यहाँ तो साक्षात विराजमान है। उसके ये है कि उसके उससे परे कोई चीज़ नहीं है ना, इससे ऊपर क्या चीज़ है उसका है। तो ये सुख शांति बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बात कहोगे आपके साथ में। हाँ जी। और जो लोग देख रहे हैं और बीमारियों से ग्रसित है भाई बहुत दुनिया है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के गोड्या में दर्द है, किसी के पथरी है, किसी का कैंसर है, किसी के लीवर में सूजन है, किसी का माइग्रेन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उनने क्या कहना चाहोगे जो लोग दुखी हो रहे हैं? जी मैं जो ईमानदारी था है जो माता के दरबार में सबका रोग कटा है। सबका रोग सबका मूज हो जाएगी कति। बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे थे, अगर मैं सबसे बात करूँ तो पूरा दिन लग जाएगी और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक फिल्म बनेगी पूरी। लेकिन हमें क्या होता है कि 10-15 मिनट के अंदर सारी बातें आप लोगों को बतानी होती हैं। धाम से संबंधित जानकारी भी आप लोगों को मिल जाए और लोगों के विचार भी आप लोगों को मिल जाएँ और आप लोगों को तसल्ली भी हो जाए कि क्या यहाँ पर कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति यहाँ पे कार्य करती है जिससे लोगों के काम फटाफट हो जाते हैं। ये दुनिया यहाँ पे जो आ रही है ये पागल नहीं है, ये लोग जो हैं दुखियों के यहाँ पे आए थे और आज इन लोगों को समाधान मिल रहा है। तो कोई ना कोई खास बात तो है, कोई ना कोई चीज़ तो है इस दरबार में जो कि लोगों के कार्य सिद्ध करती है। भाई आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि माता की शक्ति, माता का आशीर्वाद आप लोगों के पास साक्षात पहुँचा है। और इस आशीर्वाद को अगर आप फलीभूत करना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचा दें जिन लोगों को समस्या वाक्य में है और जिनको समाधान नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। जाएं तो जाएं कहाँ, एक भ्रम में फंसे रहते हैं, एक बार उधर जाते हैं, एक बार उधर जाते हैं, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिलता। तो बता दो उनको महामाया धाम मुंडाल का रास्ता, और एक बार आके देख लें। माता के शरण में आएंगे, माता के चरणों में आएंगे तो हो सकता है उनका भी भला हो जाए, उनका भी बेड़ा पार हो जाए भाई। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन दरबार लगता है, मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को। इन 3 दिनों में आप कभी भी आ सकते हो। सीधे सुबह सुबह आएँ, अपना नाम लिखवाएं, अपनी बारी का इंतजार करें और आराम से बैठ जाएं। जब आपकी बारी आएगी नाम बोल दिया जाएगा, उसके बाद आप जैसे अंदर लोग बैठे हुए हैं एक एक करके माता से बातचीत करें और अपनी समस्याओं का समाधान पा लें। भाई कुछ नहीं लगता है, न कुछ लेके आना होता है घर से। आप यहीं पे आएँ, यहीं पे 20-50 रुपये की प्रसाद मिलती है, आप ले लें और वही माता को चढ़ता है और वही बांट दिया जाता है भाई। तो ये यहाँ के नियम थे और समय समय पे यहाँ पे भंडारा जागरण आदि भी होते रहते हैं, वो भी आपको जानकारी देते रहते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को ये हमारा प्रयास कैसा लगा, जो जन जन तक आप लोग पहुँचा रहे हो, आप लोगों के साथ में जो मिलके हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताओगे तब तक हम लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो कृपया बने रहें इस वीडियो पे और अपने कमेंट साझा जरूर करें। आप लोग यहाँ पे आए हो तो और आपको कोई आराम हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। आप वीडियो देख रहे हो तो जय माता दी अवश्य लिख दें कमेंट में, तो आप लोगों की भी जो हाजिरी माता के दरबार में लग जाएगी। और भाई वीडियो को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो हैं बहुत सी आध्यात्मिक वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के पास तुरंत पहुंचाए फटाफट। तो भाई महामाया धाम मुंडाल से इन्हीं शुभ कामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त विनय लांबा आप सभी से लेता हूँ विदा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।